स्केल्स में हम पढ़ेंगे मिलिकन स्केल्स, पुलिंग स्केल्स, ऑलरेड स्केल्स, सैंडरसन स्केल्स। जो हमारे पास ये स्केल्स हैं इनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करना देखेंगे कि कैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मिलिकन स्केल। फर्स्ट हमारे पास है मिलिकन स्केल। मिलिकन स्केल को हम कैपिटल M और कैपिटल S से भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन स्केल इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोल सकते हैं। और इन दोनों का सम किसके नीचे, इसके बाय में 2। इससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं मिलिकन स्केल की। इतना ही करना है क्योंकि एग्जाम में इनके शॉर्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैं आपको इसका एग्ज़ाम भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं पहले। और ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, पुलिंग स्केल्स। सेकंड हमारे पास पुलिंग स्केल। इसमें हम जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसे फाइंड करेंगे। जो पुलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी ऑफ पुलिंग स्केल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन स्केल बाय 2.8। ये यहाँ पर आ जाएगी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी ये वाली। इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे पहले, फिर इसको 2.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पुलिंग स्केल की क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इसमें दूसरे तरीके से कैसे होता है, अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड दिया हो। आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास HCl हो गया, ये तो क्या होता है पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। तो इसकी जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला तो होगा हमारे पास XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.18 मल्टीप्लाई डेल E रेज टू द पावर 1/2। ये कब होगा, अगर हमें डेल E की जो यूनिट है वो किस में हो, हमारे पास किलो कैलोरी पर मोल, किस में हो, किलो कैलोरी पर मोल में। जब हमें डेल E दे रखी हो तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अगर हमारे पास ये निकालना हो और फॉर्मूला ये यूज़ होगा तब डेल E रेज टू द पावर 1/2 कब होगा ये यूज, जो हमारे पास डेल E है वो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो स्केल हो गए हमारे पास, मिलिकन स्केल, पुलिंग स्केल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब ऑलरेड स्केल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे देखिए, थर्ड है ऑल रेड स्केल। ऑल रेड स्केल में हमें क्या बताया गया है, आपको देखो पता होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहले तो हम इसी लाइन को लिखेंगे, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इसमें इतना लिखने के बाद अब हमें क्या पता है, बाय कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को तो हम बहुत दिनों से पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है, F इज इक्वल टू जेड स्टार E/R²। अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो जेड स्टार है वो क्या है। जेड स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पर क्या है, मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से मीन डिस्टेंस हमारे पास आर। जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड करेंगे हम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड करेंगे हम, 0.359 जेड स्टार अपॉन R² प्लस 0.744। ऐसे हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करते हैं ऑलरेड स्केल के अंदर। हमने 3 पढ़ लिए। फर्स्ट पढ़ा मिलिगन स्केल, सेकंड पढ़ा पुलिंग स्केल, थर्ड पढ़ा ऑलरेड स्केल। अब हमारे पास फोर्थ आता है सैंडरसन स्केल। सैंडरसन स्केल, इसको हम SSS से भी लिख सकते हैं। सैंडरसन स्केल में क्या होता है हमारे पास, ये इसमें जो कॉम्पैक्टनेस होती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अराउंड द न्यूक्लियस, उसके बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में, कॉम्पैक्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड हमें कॉम्पैक्टनेस बताई गई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। फिर इसके बाद जो इसमें हमारे पास डेंसिटी होगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी इसमें, 3Z/4πr²। ये याद रख लेना, चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आएंगे हर बार पेपर में आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास डेंसिटी हो जाएगी 3Z/4πr² हो जाएगी। फिर इसका जो स्टेबिलिटी रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। स्टेबिलिटी रेशियो क्या होगा, D/DI। और जो हमारे पास D है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हाइपोथेटिकल गैस। हाइपोथेटिकल गैस की क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर इसका जो हम क्या निकालते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमारे पास जो क्या हो जाएगी, x1/2 इज इक्वल टू 0.21 सैंडरसन रेशियो प्लस 0.77। ये हमारे पास इसका लास्ट आंसर आ गया, जिससे हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। देखिए मिलिगन स्केल से हम ऐसे सोल्व करेंगे। पुलिंग स्केल में फर्स्ट स्टेप तो ये था, अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड दे रखा तो ऐसे। और थर्ड था हमारे पास ऑलरेड स्केल, उसमें हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। और फोर्थ हमारे पास सैंडरसन स्केल, उसमें हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। ये थे हमारे पास 3 स्केल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को।